हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारतीय सेना में सिपाहियों की, जवानों की भर्ती करने के लिए जो अग्निपथ योजना है, निश्चित तौर पे आप सभी ने उसका नाम तो सुना ही होगा। आप सभी को पता है कि भारतीय सेना में जवानों की भर्ती करने के लिए 2022 में सरकार इस योजना को लाई थी और इस योजना को लेकर एक बड़ा भारी विवाद शुरू हो गया था। जब से योजना आई है, विपक्ष की पार्टियां जो है वो निरंतर जो है इसमें सुधार की, इसमें परिवर्तन की मांग कर रही हैं। यहां तक कि काफी सारे पूर्व सेना के अधिकारी जो है वो भी निरंतर ये मांग करते आए हैं कि ये अग्निपथ योजना जो है, जिसके तहत सिपाहियों को अग्निवीर नाम से भर्ती किया जाता है, इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सेना की संरचना को नुकसान पहुंचाती है। सरकार का तर्क अब तक यही रहा है कि यह योजना जो है ये भविष्य में एक ज्यादा बेहतर सेना बनाने के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। लेकिन जो है इससे काफी ज्यादा नाराजगी इस योजना को लेकर आमतौर पे देखी जाती रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले अभी जो कुछ महीने पहले जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां पर भी आप ये मान सकते हैं कि उत्तर भारत के कई राज्यों में जो सरकार को कम समर्थन मिला, सरकार को अपेक्षाकृत कम सीटें मिली जितनी अपेक्षा थी, उसका भी एक बड़ा कारण जो है अग्निपथ योजना माना गया कि अग्निपथ योजना के कारण वो युवा जो सेना में भर्ती होने का सपना देखता था, उस युवा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। तो अब जो है इन सब कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो है अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। यह निर्णय क्या है, इसकी क्या संभावना है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे क्या सुधार होगा, इसकी चर्चा करेंगे आने वाले 5 मिनटों में केवल। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा प्लस P2I बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है। अमृत उपाध्याय सर उसमें पॉलिटी के साथ शुरुआत करेंगे, तो आप AJ लाइव कोड लगा के उससे तुरंत जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और टेस्ट सीरीज में जो है आपको इस बात को समझिए कि जो भी विद्यार्थी फर्स्ट आएगा हर टेस्ट में उसको 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा, यानी कि हर सप्ताह एक 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 18 किताबें और सिलेक्शन बॉक्स आपके घर पहुंचेगा जिसमें स्टेशनरी होगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पहले आपको सारी फीस रिफंड हो जाएगी जो भी आपने दी है, और दूसरा आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ आपका पूरी तरह से निःशुल्क होगा, पूरी तरह से फ्री होगा। तो याद रखिए, AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। जो फीस यहां लिखी है 24,999, इससे भी कम दाम पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब एक बार देखते हैं, आज इंडिया टुडे ने एक खबर छापी है कि भाई सूत्रों के हवाले से अभी एक खबर है, याद रखिएगा अभी, लेकिन काफी हद तक इंडिया टुडे जो खबर छापता है वो विश्वसनीय मानी जा सकती है। तो यह माना जा रहा है, देखिए अग्निपथ योजना जो है, इसमें खास बात क्या थी कि इसमें जो भी जवान भर्ती किया जाएगा, खास बात जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद भी था, उसमें से ये 4 वर्ष का एक पीरियड होगा और 4 वर्ष के पीरियड के बाद क्या होगा, 25% लोगों को सेना में स्थायी नौकरी मिलेगी और बाकी 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा, उनकी नौकरी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो बेटा ये जो एक चीज है, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा विवाद था, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी थी कि भाई ये चलिए 25% लोग जो है, भाई व्यक्ति सेना में भर्ती होने के लिए मेहनत करता है, अपना शारीरिक दमखम विकसित करता है, पढ़ाई करता है, और उसके बाद एक बार वो चयनित भी हो गया। तो चयनित होने के बाद जो है, अब 4 साल बाद जब आप उनमें से 75% लोगों को निकाल दोगे, तो ये 75% लोगों का फ्यूचर क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अब उतने युवा तो रहे नहीं होंगे कि अब कुछ एकदम नई चीज शुरू कर पाए, और इनके पास किस तरह की नौकरियां मिलेंगी, इनके पास इनके भविष्य को लेकर क्या सुरक्षा होगी, इस बात को लेकर काफी चिंता जताई गई। सेना के लोगों ने भी यह कहा कि इससे क्या होगा, सेना के अंदर सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। कि सेना में आमतौर पे क्या होता है, जवान जो होते हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो हर जवान को यह पता होगा कि भाई जो 100 लोग भर्ती किए गए हैं, केवल 25 को रखा जाएगा, 75 को निकाल दिया जाएगा। तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की तुलना में बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और यह भी कोशिश कर सकते हैं कि दूसरा बेहतर ना कर पाए। यह बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि भाई प्रतिस्पर्धा तो ऐसा करा सकती है, जबकि सेना जो होती है वो टीम वर्क पे आधारित होती है।
बात सही है कि नहीं? इसके अलावा अग्निपथ से आए लोग और दूसरे तरीकों से आए जवानों के बीच में एक वर्गीकरण की भावना प्रस्तुत हो सकती है। तो इस कारण से सेना के भी काफी लोगों ने इसका विरोध किया था। बहुत सारे सामाजिक कारण भी थे इसके विरोध के। तो आज बेटा इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट छापी है जो ये कहती है कि सरकार जो है वो अब इस योजना पर पुनर्विचार कर रही है, इसमें सुधार पर विचार कर रही है कि अग्निपथ योजना में क्या कुछ सुधार संभव हैं। तो एक सुधार जो इंडिया टुडे छापता है वो क्या है कि ये जो 25% लोगों को आप रिटेन करते थे, कि भाई पहले क्या था, 100 लोग आपने भर्ती किए, 25 लोगों को आप रखोगे 4 साल बाद, बाकी लोगों को आप रवाना कर दोगे, बाकी लोगों को 4 साल खत्म होने पर निकाल दोगे। तो इस 25% को सेना ने यह अनुशंसा दी है सरकार को कि इसको बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। तो उन्होंने यह कहा है कि ये जो 25% लोगों को हम रिटेन करते हैं, इस अंक को, इस संख्या को बदल देते हैं, इस संख्या को 50% कर देते हैं। और उसके पीछे सेना का तर्क यह भी है कि हर साल हमारे को अनुभवी सैनिक बहुत कम पड़ेंगे। अगर आप केवल 25% लोगों को ही रिटेन करेंगे तो फिर हर साल आपको नए नए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो भाई क्या है, जो अनुभवी सैनिक हैं, जिनके प्रशिक्षण को समय गुजर चुका है, जो शायद कहीं पर ड्यूटी कर चुके हैं, कहीं पर युद्ध लड़ चुके हैं, ऐसे अनुभवी सैनिकों की हमारे पास कमी हो जाएगी। तो ग्राउंड लेवल पे हमारे पास जो कैडर है, जो हमारे पास भाई सरहद पे लड़ने के लिए जो जवान है, उसकी संख्या हमारे को कम पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अनुभवी और गैर अनुभवी जवान में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये अगर आप किसी सेना के वेटरन से बात करेंगे, मैंने कई सारे लोगों के इंटरव्यू और बातचीत सुनी, तो अनुभवी जवान जो होता है और गैर अनुभवी जवान जो होता है, भाई जमीन आसमान का फर्क होता है। दुनिया में कोई ट्रेनिंग जो है वो आपको वास्तविक युद्ध की दशा में आप जो सीखते हो उसके बराबर ट्रेनिंग नहीं दे सकती। तो इसीलिए सेना के ये है, सेना के लोगों का ये कहना है कि अगर हम हर साल केवल 25% लोगों को ही रखेंगे तो हमारी सेना में जो ग्राउंड फोर्स है उसमें गैर अनुभवी लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो कि उचित नहीं है। तो उन्होंने सरकार को यह अनुशंसा दी है कि इस संख्या को आप 50% के आसपास लेकर जा सकते हैं, और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अभी विचार की ही स्टेज पर है, याद रखिएगा, इंडिया टुडे ने छापा है कि अभी सरकार इस पर विचार कर रही है। इसके अलावा जो इनको वेतन और सुविधाएं भी दी जाती हैं, जो वेतन और सुविधाएं भी दी जाती हैं, उन पर भी सरकार जो है, उन पर भी एक बार पुनर्विचार कर रही है कि क्या आजकल की दशा को देखते हुए वो पर्याप्त नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम इनको कम वेतन दे रहे हैं या सुविधाएं जो हैं वो अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। इस पर भी सरकार एक बार पुनर्विचार कर रही है। तो हालांकि ये इंडिया टुडे अपनी रिपोर्ट में छापता है कि अगर ऐसा कोई परिवर्तन किया भी जाता है तो उसको लागू होने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत लागू हो जाएगा, लेकिन चूंकि अभी कुछ दिनों में हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, तो इस बात की भी संभावना बन सकती है कि सरकार लागू उसे बाद में करे। लेकिन ऐसे कुछ परिवर्तन जिससे शायद युवाओं को, क्योंकि हरियाणा से काफी युवा प्रयास करते हैं सेना में जाने की, तो शायद ऐसे कुछ परिवर्तन जिससे युवाओं को खुशी मिले, जिससे युवाओं की जो नाराजगी है वो कम हो अग्निवीर योजना से, इस बात की संभावना है कि सरकार ऐसी कुछ बात घोषित अभी ही कर दे। ऐसा संभव है। ये लागू वो आगे होगा, निश्चित तौर पे लागू होने में समय लगेगा। पूरी भाई भारत में सेना की भर्ती बहुत व्यापक पैमाने पर होती है, तो उसको परिवर्तित करना कोई इतना सरल काम नहीं होता, वो आराम आराम से किया जाएगा। लेकिन कम से कम उसकी घोषणा अभी की जा सकती है, ये बात मानी जा रही है। तो इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये खबर इंडिया टुडे में छपी है, लेकिन इंडिया टुडे ने भी ये लिखा है कि ये सोर्सेज ने कहा है। अब ये कुछ सूत्रों के अनुसार ये खबर है, अभी ये खबर सरकार ने पूरी तरह से पुष्टि इसकी नहीं की है। तो भाई लेकिन कुल मिलाकर अग्निपथ योजना का जो एक विरोध होता आ रहा था, ऐसा लगता है कि वो विरोध जो है वो अपना रंग ला रहा है और उसको परिवर्तित करने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। इसमें कुछ भी नया होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, लेकिन जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि 10 तारीख जो है भाई वहां से हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के तुरंत जुड़ जाइए, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। अगर अभी नहीं जुड़ेंगे तो तैयारी के लिए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अमृत उपाध्याय सर इस बैच की शुरुआत करने वाले हैं, याद रखिएगा 10 सितंबर से। एजे लाइव कोड लगाइए और तुरंत जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।